रुक करते हैं अगली खबर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम आवास पर आज सीसीएस की पहली बैठक हुई है। सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के अलावा चारों बड़े केंद्रीय मंत्री और एनएसए की मौजूदगी में फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सेना फिलहाल पीछे नहीं हटेगी, सेना वहीं रहेगी। तीनों सेना के बता दें आपको हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। तीनों सेनाओं को सीजफायर का उल्लंघन होने पर जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर है इस वक्त। आतंकी हमले को देश पर हमला माना जाएगा। सीसीएस की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट की ओर से। मीटिंग के बाद आज मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है और जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक को सीज फायर के बाद ग्राउंड रियलिटी की जानकारी दी है। बैठक में गृह मंत्री ने बॉर्डर इलाके के राज्यों और पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों शहरों की सुरक्षा स्थिति की जानकारी साझा की है। आंतरिक सुरक्षा पर भी कैबिनेट को ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई भी दी गई है। साथ ही सशस्त्र बलों के पराक्रम की तारीफ भी की गई है। और इस पर बातचीत के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। देखिए बैठक हुई है और ये तय कर लिया गया है कि अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसको भारत पर हमला माना जाएगा। तमाम बड़े फैसले, सेनाएं भी वहीं की वहीं रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमारा बंदूकें शांत हो गई हैं, लेकिन फिर भी विश्वास अभी तक हमारे बीच में कायम नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार की संधि या किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे बीच में विश्वास कायम हो। और जिस तरह से वो लगातार अपने सीमा पर हरकतें जारी किए हुए हैं, तो उसमें हमें लगता है कि इस समय तीनों सेनाओं को अलर्ट पे रहना बहुत जरूरी है। हमारी बीएसएफ को, हमारी सीआरपीएफ को और हमारी पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भले ही हमने बाहर जाके तो आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए हों, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे स्लीपर सेल्स को ढूंढना बाकी है। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उसकी आतंकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं और किसी भी तरीके से उन पे भरोसा करना इस समय पे उचित नहीं होगा। शायद यही कड़े चेतावनी इस सीसीएस मीटिंग के दौरान भी दी गई है। सेनाएं जब एक बार मूव करती हैं तो कुछ समय तक वो पक्का वहां रुकती हैं जब तक कि बिल्कुल नॉर्मल हालत ना हो जाए। और अभी हालात फिर भी तनाव में है, नॉर्मल नहीं हुए हैं। बिल्कुल हालात भी नॉर्मल नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि हमेशा से पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए हैं। चाहे जब हम पाकिस्तान का बैकग्राउंड देखते हैं तो हमेशा से ही पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया है। शायद इसीलिए भारत सरकार की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और इस तरह का फैसला लिया गया है। जी हाँ नेहा, विश्वास और विश्वसनीयता ये दो शब्द पाकिस्तान के लिए बने ही नहीं है। ये शब्द जुड़े होते हैं उस देश के साथ में जहां जब आप एक बात कह देते हो उस बात का आप मान रखते हो। पाकिस्तान तो बात का मान 2 या 3 घंटे भी नहीं रख पाता है। जब हमारी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि हमें संधि चाहिए और जब हमने अपनी गोलियों को थोड़ी देर के लिए शांत किया था तो उनकी तरफ से शाम को फिर भी कार्रवाई की गई। तो वो ऐसा देश है बहुत दिन तक अपनी बातों पे रुक नहीं पाता है। और जिस तरह के हालात थे, जब सिंधु जल समझौता निरस्त किया गया है, उनके जो लोग हैं उनका वीजा निरस्त कर दिया गया है और जिस तरह से भी भारत ने कड़े कदम उठाए हैं, तो ये ऐसा देश नहीं है जो इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद भी मान जाएगा, क्योंकि आज भी वो अपने देश में अपनी सफलता के ढिंढोरे पीट रहे हैं। उनके आप न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, उनके चैनल्स देख लीजिए, हर जगह वो अपने आप को बता रहे हैं कि उन्होंने भारत पे जीत कायम की है। तो ऐसे लोग कभी भी बाज नहीं आते हैं सीज फायर का उल्लंघन करने से या छिटपुट घटनाएं करने से। हालांकि अब प्रधानमंत्री की तरफ से जो आदेश है वो बहुत क्लियर है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो वो चेतावनी सख्त है, फिर भी भरोसा बहुत दूर की बात है, वो अब हम नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन भारत सरकार की ओर से एक बात जो सबसे ज्यादा स्पष्ट कर दी गई है कि किसी तरह का हमला देश पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान को लगातार झटके भी मिल रहे हैं, चाहे सिंधु जल समझौता हो या फिर उनके जो तमाम नागरिक हैं उन्हें वापस भेजा गया। बहुत सारे फैसले हैं जो भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। आगे अब आपको और क्या कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि रिश्ते तो देखिए बहुत खराब है, स्थिति क्या कुछ आपको नजर आ रही है आने वाले समय के लिए?
देखिए, आज सबसे अच्छी जो बात की है उन्होंने, हमारे बीएसएफ के एक जवान को वापस किया है, विच इज वेरी वेलकम। लेकिन जी भविष्य में जिस तरह के कड़े हमने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, अगर उनको इससे उभरना है तो उनको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, पहल करनी होगी, क्योंकि हम उनसे जो बिजनेस करते थे अभी तक, उनको उससे बहुत ज्यादा फायदा था, भारत को बहुत फायदा नहीं था। दूसरा, जो देश आ रहे थे, जो सप्लाई चेन थी पाकिस्तान की तरफ से, जो सप्लाई चेन थी जो वाटर के थ्रू होती है, उससे उनके यहाँ चीजें बहुत महंगी होंगी, क्योंकि हमने अपना इलाका पूरा रोक दिया है। बहुत सारे लोग थे जिनके रिश्तेदार दोनों तरफ हैं, उनको बहुत तकलीफें होंगी। लेकिन जब पूरा देश ऐसे तनाव के माहौल में है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जनता को भी करना पड़ता है। लेकिन अब हमने तो अपनी तरफ से अपनी नीति बहुत साफ कर दी है। पाकिस्तान की जनता सेक्रीफाइस करने की स्थिति में है, टॉलरेट नहीं करेंगे। अब कार्रवाई उनकी तरफ से होनी है कि वो क्या पहल करते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की स्थिति है, भारत की ओर से बहुत बड़े बड़े एक्शन पाकिस्तान पर लिए गए। सबसे बड़ा एक्शन है कि उनके पास पानी की इतनी कमी आ जाएगी कि उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। दूसरा सवाल मेरा यह है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो सेक्रीफाइस करने की स्थिति में नहीं है। पहले ही वहां पर महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। जनता की ओर से भी तो पाकिस्तान की सेना पर, वहां की सरकार पर दबाव बनेगा। नेहा, देखो, जो एग्रीकल्चर वाला जो हम विषय डिस्कस कर रहे हैं, 2023 के आंकड़े हैं जिसमें ऑलरेडी ये पब्लिश्ड है कि वहां की 37% जनता है जो भुखमरी से बेहाल है। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी खाने के लाले पड़े हुए हैं, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई, बिल्कुल ये एक पाकिस्तान की कमर तोड़ने लायक चीज है। लेकिन फिर भी हमें एक समझ लें कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। भले ही वो एक डेमोक्रेसी का ढोंग करते हो, लेकिन वहां पर सिर्फ जो चलती है वो सेनाओं की चलती है, और वो अपनी जेबें भर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से भूमाफिया हैं। तो उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से, क्योंकि आवाम तो उनके लिए सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन जिस तरह की जवाबी कार्रवाई और जिस तरह की सख्ती भारत दिखा रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो हुआ है इस समय सेना को और उनके मंत्रियों को हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको बातचीत की पहल करनी होगी, और वो कोशिश भी करेंगे कि भले ही हम कितनी भी तलखी रखें, लेकिन क्योंकि वो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो उनकी तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए कि आतंक को पनाह ना दे, क्योंकि हमारा सारा मसला जो है उनके साथ जी सबसे पहला है आतंक का, दूसरा है पीओके का। इन मसलों को वो हल करते हैं तो हम, भारत जो है अपनी तरफ से बड़ा दिल दिखा सकता है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान से बड़े दिल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भारत के साथ बहुत खराब है, और आज की जो स्थिति है उसको लेकर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जरूर नजर आ रहा है जिस तरह से आज बीएसएफ के जवान की भारत में वापसी हुई है, पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल, बिना खौफ के तो पाकिस्तान, देखिए, जो उसका चरित्र है वो चरित्र आतंक का ही है। वो सिर्फ आतंक को पनाह देता है, वो वही भाषा समझता है और आतंक से ही डरता है। अगर उनको यही भाषा समझ में आती है तो यही सही। हम अपनी तरफ से शांति प्रिय हैं, हमारे देश की नीति है बिल्कुल शांति और वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जिस देश का जन्म ही नफरत के आधार पे हुआ हो, वो शांति नहीं समझ सकता है। स्टिल आई से इट्स अ वेलकम चेंज, और ये अगर वो इस तरह की पहल करते हैं तो भी हम अभी इस समय तो अपना दिल उनके लिए पसीज नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने 26 लोगों की हत्या की थी वो एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और एक तरीके से कहिए तो बर्बर था वो। और पॉइंट ब्लैंक पे किसी को उसके परिवार के सामने गोली मार देना, इससे कितना वो फैमिलीज, पूरा देश ट्रॉमेटाइज हुआ है। तो मुझे लगता है ये माफ करने वाला कृत्य नहीं है, और इसलिए जितनी हम सख्ती उनके साथ बरतेंगे उतना ही हम उनको घुटनों पे ला पाएंगे। बिल्कुल, और देश की जनता अभी यही चाहती है कि पाकिस्तान के साथ जितना हो सके उतनी सख्ती बरती जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो भारत सरकार की ओर से अहम फैसले ले